हेलो फ्रेंड्स। डेटा स्ट्रक्चर में प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं एरे एडीटी इन डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट 3। इसके पहले आप दो पार्ट्स देख चुके हैं जिसमें आपने समझ लिया था एरे एडीटी यानी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होते हैं और इसमें हमें कैसे आगे कोडिंग करनी है। तो बेसिकली हम इस सीरीज में डेटा स्ट्रक्चर के डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट के इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं, यानी प्रोग्रामिंग के थ्रू देख रहे हैं कि कैसे इंप्लीमेंट होते हैं। हमने अपने पिछले वीडियोस में समझ लिया था कि जब हमें एरे एडीटी बनाना है तो डेटा स्ट्रक्चर में किन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना है और कौन कौन सा सेट ऑफ ऑपरेशंस हमको डिफाइन करने होंगे। हमने जब एरे एडीटी के डेटा स्ट्रक्चर के बारे में सोचा था तो हमने सोचा था कि हमें लिस्ट ऑफ वैल्यूज कहाँ रखनी है, हमने सोचा था कि लास्ट इंडेक्स की इंफॉर्मेशन रखनी होगी और हमने ये भी देखा था कि टोटल कैपेसिटी की भी इंफॉर्मेशन हमें रखनी होगी। तो बेसिकली हम लोग जो एरे बनाने जो हम लिस्ट ऑफ वैल्यूज रखने के लिए एरे बनाने वाले हैं उससे पहले एक स्ट्रक्चर हम डिफाइन करने वाले हैं और ये स्ट्रक्चर जो हम डिफाइन करने वाले हैं इसका नाम रख रहे हैं एरे एडीटी और इसके बारे में हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि हमने जो डिस्कस किया था उसके हिसाब से तीन वेरिएबल्स इस स्ट्रक्चर में होने चाहिए। एक कैपेसिटी जो हिसाब रखे कि एरे का साइज क्या है, टोटल साइज क्या है एरे का, और लास्ट इंडेक्स वेरिएबल इंफॉर्मेशन रखेगा कि एरे में अगर कुछ वैल्यूज रखी हैं तो जो आखिरी वैल्यू रखी है वो जिस इंडेक्स पे रखी है वो इंडेक्स की इंफॉर्मेशन हमको लास्ट इंडेक्स वेरिएबल में रखनी है। इसके अलावा पॉइंटर है जो एक्चुअल में उस एरे को पॉइंट कर रहा है जिसमें लिस्ट ऑफ वैल्यूज हमें रखनी है। तो ये एक तरह से कंट्रोल ब्लॉक की तरह होगा। तो एरे एडीटी हम डिफाइन कर रहे हैं एक नया डेटा टाइप सो दैट हम इस लिस्ट ऑफ वैल्यूज को इजीली मैनेज कर सकें। तो किस तरीके से कोडिंग करेंगे, एरे एडीटी के अंदर हमें तीन वेरिएबल्स बनाने हैं। पहला वेरिएबल हमने बनाया कैपेसिटी नाम का। देखिए अगर आपको इसको समझने में कहीं पर भी दिक्कत जाती है तो पिछले वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि पिछले वीडियो में हम इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट इंडेक्स और इसके बाद हमें एक पॉइंटर बनाना है इंट स्टार पीटीआर। ये जो पॉइंटर है जरूरी नहीं है हमेशा इंट टाइप का बने क्योंकि ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको लिस्ट ऑफ वैल्यूज जो रखनी है वो किस तरह की रखनी है। मैं यहाँ एग्जांपल ले रहा हूँ कि हमें इंटीजर वैल्यूज रखनी है, इसलिए मैंने पॉइंटर इंट टाइप का बनाया क्योंकि ये इंट एरे को पॉइंट करने वाला है। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ वैल्यूज रखने के लिए मुझे एरे बनाना पड़ेगा, ये तो सही बात है, पर एरे में डायनेमिकली बनाऊंगा। यूजर जितना साइज बोलेगा उस साइज का एरे बनाऊंगा और उस एरे का एड्रेस इस पीटीआर में मैं रख लूंगा। अगर आपको किसी नॉन प्रिमिटिव टाइप का डेटा रखना है, फॉर एग्जांपल आपने एक स्टूडेंट नाम का डेटा टाइप क्रिएट किया होगा स्ट्रक्चर की मदद से और बहुत सारे स्टूडेंट्स का डेटा आपको रखना है तो आप स्टूडेंट्स का एरे बनाना चाहेंगे तो आप यहाँ पे पॉइंटर में पीटीआर बनाते वक्त इंट की जगह क्या लिख देंगे, स्ट्रक्ट स्टूडेंट। तो स्टूडेंट टाइप का एक पॉइंटर बन जाएगा जो स्टूडेंट टाइप के एक एरे को पॉइंट करने लगेगा। एनीवे, अब हमको क्या करना है, अब हमको एक फंक्शन डिफाइन करना है। आप देख सकते हैं कि हमने पिछली बार फंक्शंस कौन कौन से बनाने इसके बारे में भी डिस्कशन करा था। तो यहाँ पर एक फंक्शन हम बनाना चाहते हैं क्रिएट एरे नाम का और ये फंक्शन का प्रोटोटाइप है जिसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए क्रिएट एरे ये फंक्शन का नाम है, इसमें कैपेसिटी पास होगी। कैपेसिटी क्यों पास होगी, जो भी व्यक्ति जो भी प्रोग्रामर इस एरे एडीटी को यूज करना चाहता है उसका मेन पर्पस क्या है, वो कुछ लिस्ट ऑफ वैल्यूज को रखना चाहता है। उसे ये अंदाजा है कि वो एरे इसलिए बना रहा है क्योंकि उसे पहले से पता है कि कितनी वैल्यूज उसे रखनी है। देखिए एरे का इस्तेमाल हम तभी करते हैं जब हमें पहले से पता हो कि हमें कितनी वैल्यूज को रखना है। तो जो भी यूजर इस एरे एडीटी का इस्तेमाल करेगा वो ये जानता है कि उसे कितनी लिस्ट ऑफ वैल्यूज रखनी है, तो वो क्रिएट एरे फंक्शन को कॉल करते वक्त अपनी जरूरत के हिसाब से एक नंबर पास करेगा जो कि होगी एरे का साइज यानी एरे की कैपेसिटी। तो यहाँ पर मैंने एक फॉर्मल आर्गुमेंट में कैपेसिटी नाम का वेरिएबल बनाया हुआ है, ये एक नंबर लेगा और हमें इतने ही साइज का एक एरे क्रिएट करना होगा। गॉट इट? ओके, अब मुझे इसके अंदर मतलब अभी मुझे इस फंक्शन को डिफाइन करना है तो इसकी कोडिंग में मुझे एक पॉइंटर बनाना होगा। पॉइंटर क्यों बनाना होगा इसको समझते हैं। जैसे जो आप एरे एडीटी टाइप का स्ट्रक्चर बना रहे हो वो मैलॉक फंक्शन की मदद से आप बना सकते हैं। मैलॉक फंक्शन जब आप कॉल करेंगे, आप जानते हैं मैलॉक फंक्शन से डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट होती है। तो मैलॉक फंक्शन में आप क्या पास करने वाले हैं, मैलॉक फंक्शन में आप पास करने वाले हैं इस एरे एडीटी का साइज। यानी मैं
जब malloc फंक्शन को कॉल करूँगा तो इसमें पास करूँगा साइज ऑफ एरे, स्ट्रक्ट एरे एडीटी। ठीक है, क्या हुआ, एक एरे एडीटी जितना साइज का एक मेमोरी ब्लॉक बन जाएगा। अब ये एरे एडीटी का साइज क्या है, तो इसमें 4 बाइट कैपेसिटी के लिए जाएंगे, 4 बाइट लास्ट इंडेक्स के लिए और 4 बाइट इस पॉइंटर के लिए, तो टोटल मिला के ये हो गया 12 बाइट्स। तो 12 बाइट का एक ब्लॉक इस malloc फंक्शन ने बना दिया और यही है वो ब्लॉक। ठीक है, यही ब्लॉक जो आपको दिखाई दे रहा है ये ब्लॉक बन गया और इसका एड्रेस malloc फंक्शन करने वाला है रिटर्न, जिसको हम एक पॉइंटर वेरिएबल में रखेंगे। हम जानते हैं malloc की मदद से जो ब्लॉक बनते हैं उनके कोई नाम नहीं होते, उनको एक्सेस करने का एक ही जरिया होता है कि उसका एड्रेस हम स्टोर करें। तो मान लीजिए कि इसका एड्रेस है 1000, तो 1000 कहाँ रखा है, इस ब्लॉक के अंदर। अब ये वेरिएबल का हमें कुछ नाम रखना होगा, ये एक पॉइंटर वेरिएबल है, इसका नाम मैं रख लेता हूँ ARR। तो ये किस टाइप का होगा, ऑब्वियसली पॉइंटर उसी टाइप का होता है जिस टाइप के ब्लॉक का एड्रेस वो कंटेन कर रहा है। तो मैं यहाँ पर ARR यूज़ करूँगा, लेकिन ARR पहले मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा, स्ट्रक्ट एरे एडीटी टाइप का एक पॉइंटर है ARR। आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा। malloc फंक्शन क्योंकि वॉइड टाइप का एड्रेस रिटर्न करता है, इसलिए हमें उसकी टाइप कास्टिंग करनी चाहिए, स्ट्रक्ट एरे एडीटी स्टार। ठीक है, तो malloc फंक्शन से हमें एड्रेस मिल चुका है ARR का। अब हमें क्या करना है, अगला काम, यहाँ तक का तो बिल्कुल ठीक है, अगला काम क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर कैपेसिटी रखनी है। ठीक है, कैपेसिटी, ये जो कंट्रोल ब्लॉक है ना, एडीटी टाइप का स्ट्रक्चर जो बना है, इसके अंदर 3 इन्फॉर्मेशन अभी मुझे बारी बारी से रखनी है। पहली इन्फॉर्मेशन मुझे क्या रखनी है, कैपेसिटी। ये कैपेसिटी कुछ और नहीं है, जो यूजर ने हमको दी होगी ना, ये फॉर्मूला आर्गुमेंट में आई होगी, यही मुझे कैपेसिटी यहाँ पर रखनी है। तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं, ये कैपेसिटी की वैल्यू मैं इस वाले कैपेसिटी में रख दूंगा, पर इस कैपेसिटी को मैं एक्सेस कैसे करूँगा, तो मैं ARR एरो लगा के कैपेसिटी को एक्सेस करूँगा, राइट। क्योंकि जो स्ट्रक्चर के मेंबर्स हैं उनको डायरेक्टली तो एक्सेस कर नहीं सकते, अब स्ट्रक्चर का कोई नाम नहीं है, तो फिर एक पॉइंटर है जो इस स्ट्रक्चर को पॉइंट कर रहा है, तो पॉइंटर, एरो और मेंबर का नाम, इस तरीके से हम कैपेसिटी के अंदर कैपेसिटी की वैल्यू असाइन कर देंगे। तो एक लोकल वेरिएबल कैपेसिटी है और एक मेंबर वेरिएबल कैपेसिटी है, तो लोकल वेरिएबल कैपेसिटी की वैल्यू मेंबर वेरिएबल कैपेसिटी में असाइन कर देंगे। तो इस कैपेसिटी को एक्सेस कैसे करोगे, पर आप ARR पॉइंटर है जो इस स्ट्रक्चर को पॉइंट कर रहा है, तो इसके मेंबर्स को भी एक्सेस करने के लिए, इस स्ट्रक्चर का तो कोई नाम नहीं है क्योंकि malloc से बना है, ये पॉइंटर ही ARR यही जरिया है कैपेसिटी को एक्सेस करने का। तो मैं लिखूंगा ARR एरो कैपेसिटी। इस कैपेसिटी में मैं क्या असाइन कर दूंगा, जो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट कैपेसिटी नाम का है उसकी वैल्यू। तो आप समझ पा रहे, ये कैपेसिटी फॉर्मल आर्ग्यूमेंट लोकल वेरिएबल है फंक्शन का, और ये कैपेसिटी स्ट्रक्चर का मेंबर वेरिएबल है। तो यही मैं अब स्टेप लिखने जा रहा हूं। तो ARR एरो कैपेसिटी असाइन कैपेसिटी। ठीक, मान लीजिए कि कैपेसिटी की वैल्यू 5 थी, तो इसका मतलब यहां पर 5 वैल्यू असाइन हो गई। अब लास्ट इंडेक्स शुरुआत में क्या होना चाहिए, -1, क्योंकि एरे जो बनेगा उसमें अभी इंडेक्स 0 से स्टार्ट होते हैं एरे में। तो अभी कोई वैल्यू क्योंकि रखी नहीं है, लिस्ट की वैल्यूज, लिस्ट ऑफ वैल्यूज जो हैं वो एरे में रखी नहीं है, इसलिए अभी शुरुआत में लास्ट इंडेक्स -1 होगा, क्योंकि लास्ट इंडेक्स ये इंडिकेट कर रहा है कि एरे के अंदर जितनी वैल्यूज रखी हैं सबसे आखिरी जो वैल्यू रखी है उसका इंडेक्स क्या है। तो शुरुआत तो मैं करता हूँ लास्ट इंडेक्स की वैल्यू -1 रखने से। तो ARR एरो लास्ट इंडेक्स, और इसमें असाइन कर देता हूँ -1। ठीक है, अच्छा, तो 2 काम हमारे हो चुके हैं। यहाँ पर -1 भी असाइन हो चुका है। अब बचता है PTR। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक एरे बन जाए जो कि मैं malloc या calloc की मदद से बना सकता हूँ। इसको भी malloc की मदद से बना देता हूँ। ठीक है, malloc में मैं क्या करूँगा, जो ये कैपेसिटी है ना, देखिए मुझे एरे का जो एक एक ब्लॉक है वो किस टाइप का चाहिए।
वो तो इंट टाइप का चाहिए, ठीक है। तो अब मैलॉक में मैं क्या करता हूँ, साइज ऑफ इंट ये पास कर देता हूँ। तो साइज ऑफ इंट हम जानते हैं 4 होगा, ठीक है। लेकिन इसका मल्टीप्लाई किससे हो, क्योंकि हमें ऐसा एक नहीं कई सारे ब्लॉक्स बनाने। अब कितने ब्लॉक्स बनाने हैं, तो इसमें हमें 5 ब्लॉक्स बनाने। क्यों 5 क्यों बनाने, क्योंकि कैपेसिटी की वैल्यू 5 है। तो हम लिखते हैं ARR एरो कैपेसिटी, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा ठीक से, मैं यहाँ पे टाइप करके आपको बताता हूँ। मैं मैलॉक फंक्शन को कॉल करूँगा और यहाँ पे ARR एरो कैपेसिटी लिखूँगा और इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा साइज ऑफ इंट, ठीक है। तो क्या होगा, कैपेसिटी की वैल्यू क्योंकि 5 है तो 5 का मल्टीप्लाई साइज ऑफ इंट यानी 4 से हो जाएगा, तो 20 बाइट्स का एक ब्लॉक बन जाएगा। और इसको ये जो एड्रेस रिटर्न करेगा उसको मैं टाइपकास्ट कर रहा हूँ इंट स्टार, मतलब वो इंट ब्लॉक का एड्रेस माना जाए। और उसको मैं रखूंगा किस में, ये जो एरे बन गया है, ठीक है, इस एरे के इंडेक्सेस भी होंगे 0 1 2 3 4, है ना। पर इसका एड्रेस मैं किस में रखूंगा, इस PTR में रखना चाहता हूं, ठीक है। तो ये PTR में कैसे आएगा, PTR खुद स्ट्रक्चर का मेंबर है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं लिख सकता हूं ARR एरो PTR और इसमें असाइन कर दूंगा। तो इस प्रकार से एक एरे भी बन गया और PTR उसे पॉइंट कर रहा है। अब आप सिचुएशन देखिए, अगर किसी को ये ARR की वैल्यू यानी इस स्ट्रक्चर का एड्रेस मिल जाए तो इस एरे को एक्सेस कर सकता है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, एक्चुअल में ये कंट्रोल ब्लॉक की तरह है। एरे एडीटी को एक्सेस करने के लिए सारी ज़रूरी इंफॉर्मेशन इसी के अंदर है। इसके अंदर है कि कितने साइज का एरे है यानी कैपेसिटी, लास्ट फील्ड ब्लॉक का इंडेक्स क्या है, लास्ट इंडेक्स में रखा हुआ है, और वो जो एरे जिसमें लिस्ट ऑफ वैल्यूज रखी हैं उसको पॉइंट करता हुआ एक पॉइंटर भी। तो ये जो ब्लॉक है ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। ये है तो इसके अंदर पॉइंटर है, और ये पॉइंटर है तो ये एरे भी एक्सेस हो जाएगा। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ना, इसका एड्रेस किस में रखा है, ARR में। तो हम क्या करते हैं, ये ARR की वैल्यू कर देते हैं रिटर्न ARR। तो हमने क्या रिटर्न कर दिया, इसका एड्रेस। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है एरे एडीटी का, इसका एड्रेस है 1000। तो ARR में क्या रखा हुआ है, 1000 रखा हुआ है। तो हमने रिटर्न करा दिया 1000, क्योंकि ये एरे एडीटी टाइप के ब्लॉक का एड्रेस है, ये इसीलिए इसका रिटर्न टाइप एरे एडीटी स्टार लिखा हुआ है। तो हमने इस तरीके से पहला फंक्शन हमारा बना लिया है। अब देखिए दूसरा फंक्शन हमें क्या बनाना है, गेट आइटम। ये फंक्शन क्या करेगा, इसमें हम एक इंडेक्स देंगे और उस इंडेक्स पर जो वैल्यू रखी होगी वो वैल्यू ये फंक्शन कर देगा रिटर्न, ठीक है। बनाया इस फंक्शन को, बहुत सिंपल है। जैसे मान लीजिए कि इंडेक्स नंबर 2 पे कोई वैल्यू रखी हुई है, तो हम क्या करेंगे, हमें सिंपली रिटर्न कराना होगा इस सेकेंड इंडेक्स पे जो वैल्यू रखी है। लेकिन सेकेंड इंडेक्स पे वैल्यू है कि नहीं है, ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि लास्ट इंडेक्स की वैल्यू क्या है। जैसे मान लीजिए कि मैंने एरे में एक वैल्यू रख दी है, सपोज करिए 12 रख दी, ठीक है। फिर मैंने 11 भी रख दी, फिर मैंने 13 भी रख दिया, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज मैंने रखी हैं, इसके हिसाब से एरे में 3 वैल्यूज हैं और लास्ट इंडेक्स 2 है। तो फिर लास्ट इंडेक्स की वैल्यू -1 नहीं रहेगी, यहाँ 2 हो जाएगी। और इस वजह से मुझे पता चल जाएगा कि एरे के अंदर कहाँ तक वैल्यू रखी गई है। तो अगर इंडेक्स नंबर 2 की वैल्यू कोई मांग रहा है तो वो गेट ये फंक्शन को यूज़ करेगा, है ना, गेट आइटम नाम के फंक्शन को यूज़ करेगा। पर ये जो गेट आइटम नाम का फंक्शन है, इसको कॉल करते वक्त हम पास क्या करेंगे, जैसे हमने गेट आइटम फंक्शन को कॉल किया, गेट आइटम, और इसमें हमने पास कर दिया 1। तो 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू रखी है वो ये रिटर्न करेगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर किसी ने गेट आइटम फंक्शन को कॉल किया और उसमें पास कर दिया 4, तो भाई 4th इंडेक्स पे तो अभी कोई वैल्यू ही नहीं है, कैसे पता, लास्ट इंडेक्स की वैल्यू 2 है,
तो 2 से ज़्यादा अगर इंडेक्स यूज़र पास कर रहा है यहाँ पे तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर हम गेट आइटम फंक्शन के द्वारा रिटर्न करा देंगे स्पेशल वैल्यू दैट इज -1, जो ये इंडिकेट करेगी कि अभी ये इंडेक्स वैलिड नहीं है, हाँ, इट इज़ नॉट अ वैलिड इंडेक्स, राइट। ठीक है, तो कैसे करें कोडिंग? हमने लिखा इंट गेट आइटम और इसमें इंडेक्स, ठीक। इस फंक्शन में हमें सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि लास्ट इंडेक्स की वैल्यू से ये इंडेक्स बड़ा तो नहीं है। तो यदि लास्ट इंडेक्स छोटा है, ठीक है, इंडेक्स से, पर लास्ट इंडेक्स तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता, मुझे कैसे लिखना पड़ेगा? ARR भी लिखना पड़ेगा। पर ARR आया कहाँ से? तो इसमें मुझे एक आर्ग्यूमेंट और देना पड़ेगा, और वो आर्ग्यूमेंट कैसा होगा? वो आर्ग्यूमेंट होगा एरे एडीटी टाइप का, ठीक है। तो 2 आर्ग्यूमेंट मेरे को बेसिकली इसमें पास करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर भी चेंजेस करके लिखना चाहिए। ये मैंने पहले आपको नहीं बताया था क्योंकि ये नेसेसिटी तब समझ में नहीं आती हमको। तो यहाँ पर मैंने लिखा स्ट्रक्ट एरे एडीटी स्टार, ठीक है, ओके। तो इससे क्या होगा? इससे यहां पर मैंने एक पॉइंटर बना लिया, लेट्स से ARR, नाम भी मैं ARR ही रख लेता हूं। उससे फायदा क्या होगा कि आपके समझने में दिक्कत नहीं होगी। मतलब ये ARR में क्या आ चुका होगा? इस स्ट्रक्चर का एड्रेस आ चुका होगा। तो बिल्कुल जैसा डायग्राम में आपको दिख रहा है ARR, तो यहां पर भी ARR की भूमिका वही है, वो इस स्ट्रक्चर को पॉइंट कर रहा है, ओके। तो ARR के लास्ट इंडेक्स में जो वैल्यू रखी है वो अगर इंडेक्स से छोटी है, राइट, तो जिस इंडेक्स की वैल्यू आप मांग रहे हैं वो वैलिड नहीं है। तो हम क्या करें? हम एक मैसेज प्रिंट करा दें। मैसेज भी प्रिंट करा सकते हैं और सिंपली वैल्यू भी रिटर्न करा सकते हैं। हम लिख सकते हैं इनवैलिड इंडेक्स, ठीक है, ऐसा मैं प्रिंट करवा देता हूं और मैं एक वैल्यू रिटर्न करा देता हूं जो ये इंडिकेट करेगी कि ये इनवैलिड इंडेक्स है, रिटर्न -1, ठीक। ये इफ की बॉडी को हमने क्लोज कर दिया है। अगर ऐसा नहीं है, यानी लास्ट इंडेक्स की वैल्यू या तो इंडी थी या फिर उसे छोटी थी, तो मैं एल्स में क्या कोडिंग करने वाला हूं, देखिए। एल्स में आ गए हैं, यानी वो इंडेक्स वैलिड है। वैलिड है तो मुझे सिंपली रिटर्न कराना है। रिटर्न किसको कराना है? उस बताए गए इंडेक्स पर जो वैल्यू रखी है उसको। जैसे गेट आइटम में अगर 1 पास किया गया था, इंडेक्स की वैल्यू 1 थी, तो ये 11 मुझे रिटर्न कराना है, ठीक है। तो ये 11 इस एरे में रखा हुआ है। एरे के इस ब्लॉक को मैं एक्सेस कैसे करूँगा? तो जो एरे है वो ptr की मदद से एक्सेस होगा। तो ptr में मुझे इंडेक्स के रूप में लिखना पड़ेगा इस तरह से इंडेक्स, और ये ptr को एक्सेस करने के लिए मैं लिखूंगा ARR एरर, ठीक है। तो ये वैल्यू हो रही है रिटर्न, सिंपल है। और इसके बाद ये मेरा फंक्शन एंड हो चुका है, गॉट इट। तो या तो यहां पे लास्ट इंडेक्स से छोटा होगा तो मैं बोलूंगा इनवैलिड इंडेक्स है और -1 रिटर्न करा दूंगा, वरना जो वैल्यू है वो मैं रिटर्न कराऊंगा। ध्यान रखिएगा, इस फंक्शन से वैल्यू रिमूव नहीं हुई है एरे से, सिर्फ वो वैल्यू रिट्रीव हुई है ना। तो वो वैल्यू को यूजर देख सकता है, लेकिन वो वैल्यू रिमूव नहीं हुई है एरे के अंदर से। उसके लिए हम डिफरेंट फंक्शंस बनाएंगे। तो ये इतना मैं पार्ट सेव कर लेता हूं। बाकी के फंक्शंस हम लोग बनाएंगे अपने अगले वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। यदि आपको लगता है इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा मेरी एक वेबसाइट है www.mysirji.com, इसको ज़रूर विजिट करें क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियो कोर्सेज मिलेंगे। यूट्यूब में अगर आप चैनल देख भी रहे हैं तो हो सकता है आप मेरा एक ही चैनल देख रहे हो, जबकि मेरे कई सारे चैनल्स चल रहे हैं। तो सबकी जानकारी आपको इस साइट से मिलेगी।
तो इस साइट को तो ज़रूर से विजिट करें। यहाँ पे C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS इन सब के वीडियो कोर्सेज हैं और थ्योरी लेक्चर्स के वीडियोस सभी हिंदी में हैं और एक सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज मैनर में साइट पे रखे हुए हैं, तो आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। आपको किस वीडियो के बाद कौन सा वीडियो देखना है इसको समझने में दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने के लिए प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग से दी हुई है, तो वो भी एक सेगमेंट है जो आप एक्सप्लोर करें। कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड काफ़ी सारा मटेरियल साइट पे है, इंटरव्यू क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या वीडियो कंटेंट या फिर नोट्स, ये सब कुछ आपको इसमें मिलेगा और रेगुलरली इसमें कंटेंट अपडेट होता है, नया कंटेंट इसमें ऐड होता है, वीडियोस ऐड होते हैं डेली बेसिस पे। तो यदि आपको लगे कि हाँ ये बहुत यूज़फुल है तो प्लीज़ आप इसको शेयर करिएगा अपने फेसबुक वॉल पे या व्हाट्सएप के थ्रू अपने ग्रुप्स में अपने दोस्तों को बताइए। थैंक यू।